सबसे पहले आप सभी को प्यारा सा नमस्कार। आज हम लोग नाउन चल रहे हैं और नाउन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज और कुछ रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके पहले वाय होता है और वाय के पहले कॉन्सोनेंट होता है। तो कैसे इसका प्लुरल बनाएंगे? वाय को क्या करेंगे, आई में बदल देंगे और ईएस लगा देंगे। वाय को क्या करेंगे, आई में बदल देंगे और ईएस लगा देंगे। कंडीशन लेकिन फिर से एक बार मैं फ्रेश बता देता हूँ कि 3 बार बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। अगर वाई रहे, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो क्या करना है, वाई को आई में बदल करके ईएस जोड़ देना है। ठीक है, तो जैसे आप यहां पर देखिए सीटी, तो सीटी है तो सी आई टी आई। देखिए वाई को क्या किए, आई में बदल करके ईएस जोड़ दीजिए, सीटीज हो गया, सी आई टी आई ईएस सीटीज। अब यहाँ पर इंग्लिश में सम नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स हैं एंडिंग इन वाई, जिनके अंत में क्या होता है, वाई होता है, प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट। उसके पहले क्या होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है। प्रीसीडेड बाय मतलब पूर्व में आना। फॉर्म देयर प्लुरल, अपना प्लुरल कैसे बनाता है, बाय चेंजिंग वाई इनटू आई। वाई को क्या करना है, आई में बदल करके और उसमें ईएस जोड़ करके प्लुरल बनाया जाता है। बाय एंड एडिंग ईएस टू द सिंगुलर। सम नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। कुछ ऐसे नाउन्स जिनके पहले वाई होता है और अपना प्लुरल, फॉर्म देयर प्लुरल, अपना प्लुरल बनाता है। कैसे, बाय चेंजिंग मतलब परिवर्तन करके, वाई को आई बदल देंगे और ईएस सिंगुलर में जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको तुरंत बताया, वाई रहेगा, वाई के पहले कॉन्सोनेंट, सी मतलब कॉन्सोनेंट होता है, तो वाई को क्या करना, आई में बदल करके ईएस जोड़ देना है। ठीक है, तो सीटी में इस तरह से। तो मैं अभी और एग्जाम्पल लेता हूँ, आपके सामने में है। जैसे बेबी, तो वाई है, तो वाई को क्या किया, आई बदल करके ईएस जोड़ दिए। फोटो भी है, यहाँ पर भी टेक्निक है, वाई के पहले सी लगा हुआ कॉन्सोनेंट, तो वाई को आई बदल करके ईएस जोड़ दिए। लेडी है, LADY है, तो वाई को क्या किया, आई बदल कर ईएस जोड़ दिए। आर्मी है, तो वाई को क्या किया, आई बदल करके ईएस जोड़ दिए। सिटी यहाँ पर अब बनाया हुआ नहीं है, जो मैं आपको बता देता हूँ, और आप भी अपने मन से बनाइएगा, CITIES, कोई दिक्कत नहीं है। DUTIES, वाई को क्या कीजिए, आई बदल करके ईएस जोड़ दीजिए। फ्लाई है, FLIES, फ्लाइज कर दीजिए। लेडी है, LADIES, वाई है तो वाई को क्या किया, आई बदल करके ईएस लगा दीजिए। STO RIES है, सब कुछ पूरा फ्रेश है। स्टोरी मतलब कहानी होता है, जानते ही होंगे, सब कुछ फ्रेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पर रूल है। अगर वाई हो, ठीक है, और वाई के पहले वॉवेल हो, देखिए कैसे बनाते हैं, कुछ करना नहीं है इसमें। अगर किसी भी नाउन के अंत में वाई रहे और वाई के पहले वॉवेल हो तो याद क्या रखना है, तो इसमें कुछ चेंज वगैरह नहीं करना पड़ता है, सिर्फ एस लगा देना पड़ता है। अगर वाई रहे, वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहे तो करना क्या है, सी रहेगा, वाई के पहले IES। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना है, टेक्निक याद अगर नहीं रखेगा तो फिर नहीं समझ में आएगा, टेक्निक को याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ पर क्या वाई है, वाई के पहले वॉवेल हो तो क्या करना, भी प्लस वाई प्लस एस। ये रूल आप समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पर भी देख लीजिए, सम नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रीसीडेड बाय वॉवेल, उसके पहले क्या रहता है, वॉवेल होता है। फॉर्म देयर प्लूरल, अपना प्लूरल बनाता है। कैसे बनाता है, बाय एडिंग ओनली एस टू द सिंगुलर, याद रखना है। तो यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाई है, वाई के पहले वॉवेल है तो इसमें सिर्फ एस लगा दिए। अब एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने वाई है, वाई है, वाई के पहले वॉवेल है तो वाइज कर दिए। वाई है, वाई के पहले वॉवेल है, डेज कर दिए। डे है, बे है तो बे, वाई है, वाई के पहले वॉवेल है तो बेस कर दिए। चिमनी है तो आप इसको अपने मन से बना लीजिए, चिमनीज। सिर्फ क्या करना है, एस लगा देना है, DAYS। जर्नी है तो जर्नी को देख लीजिए, जर्नीज कर दीजिए। KEYS कीज है, PAYS पेज है, PLAYS प्लेज है। कोई दिक्कत कहीं नहीं होना चाहिए। यहाँ पर स्टोरी या मंजिल होता है, याद रखना है। इसमें देखिए वाई के पहले ई लगा हुआ है, STOREYS। यहाँ देखिए ट्वाई है, ट्वाई में एस लगा दीजिए। यहाँ पर जो है ना, ये गलत हो गया शायद, ये VALLE वैली है, वैली मतलब घाटी होता है। VALLEYS वैली जो भी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सम नाउन्स एंडिंग इन ओ, कुछ ऐसे नाउन्स जिनके अंत में क्या रहता है, ओ रहता है। अब प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, उसके पहले क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। फॉर्म देयर प्लूरल, कैसे बनाता है अपना प्लूरल, बाय एडिंग ES टू द सिंगुलर। बहुत क्लियर लिखा हुआ है। सम नाउन्स एंडिंग इन ओ, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में ओ होता है। प्रीसीडेड बाय कॉन्स, उसके पहले क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। फॉर्म देयर प्लूरल, अपना प्लूरल कैसे बनाता है, बाय एडिंग ES टू द सिंगुलर। यहाँ पर मैं एक क्लियर करना चाहूंगा, थोड़ा फोटो भी तो यहाँ पर बना हुआ ही है। देखिए यहाँ पर ओ है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, क्या करना है, ES लगा देना है। मैंगो है तो मैंगो जो गया, पोटैटो है तो पोटैटो, सब में ES लगा दिए, ES। टोमेटो है तो ES। मॉस्किटो का बनाया हुआ नहीं है, मच्छर का भी फोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पर तुरंत बना लीजिए ना, क्या दिक्कत है, टेंशन फ्री होके रहिए, ठीक है। तो मैंगोज, पोटैटोज, टोमेटोज, मॉस्किटोज। लेकिन एक कंडीशन फीड है, इसमें एक्सेप्शन है। एक लड़का फिर पूछा एक्सेप्शन क्या होता है, मैंने कहा था कि वह वस्तु व्यक्ति जो दुनिया में संसार में है जो नियम का पालन नहीं करता है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, नियम मतलब होता है रूल, नेचर का नियम होता है। जैसे हम लोग रूल बनाए कि ओ रहेगा, ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो ES लगा देना है, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा आप ध्यान रखना है, ओ है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट, उसमें एस लग रहा है, उसको हम एक्सेप्शन इसलिए मानते हैं कि वह जो वर्ड्स है, जो वर्ड्स हैं वह इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। सब कुछ पूरा पढ़े से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यह भी ध्यान रखना, एक्सेप्शन है यहाँ पर। जो फोटो है आप तो जानते हैं, हम लोग का आन बान शान है, इसी के लिए जीते हैं, इसी के लिए मरते हैं, क्योंकि जीवन का मतलब ही होता है परोपकार। कोई पूछे मनुष्य का डेफिनेशन क्या है,
तो मनुष्य का डेफिनेशन का मतलब होता है मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए मनुष्य का डेफिनेशन वही है। आप अगर धार्मिक विचार के होंगे तो 18 पुराण चारों वेद पढ़ लीजिए, उसका मूल तत्व एक ही है, परोपकार से पुण्य होता है और दूसरों को सताने से पाप होता है, एक ही है। 18 पुराण चारों वेद जितने भी जो भी शास्त्र वगैरह एटसेट्रा जो भी पूरे दुनिया का चाहे किसी भी धर्म में चले जाइए, उसका एक ही मूल मंत्र है, क्या है कि मनुष्य का मतलब ही होता है दूसरों के लिए जीना। एक घटना मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूँ। एक बार की बात है, विवेकानंद जी से 2 शिष्य गए, विवेकानंद जी के पास 2 शिष्य गए पूछने के लिए कि महाराज जी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो उस समय में उत्तराखंड में एक ऐसा मंदिर था कि वहाँ पर जो लोग जाते थे ना, तो मच्छर और अदर चीज़ों से भी बीमार होकर के मर जाते थे, मच्छर काटने से और सब कीड़े मकोड़े और सब वगैरह वगैरह होंगे। तो विवेकानंद जी बोले आज मैं तुमको दोनों को मैं भेज रहा हूँ, फिर कभी वापस नहीं आना। इस जीवन का मतलब ही है, मूल उद्देश्य यही है दूसरों का सेवा करना। आप जो पढ़ते हैं तो पढ़िएगा, तो जॉब लीजिएगा, तो अपने मम्मी पापा की सेवा कीजिएगा, और जो होगा आगे बढ़िएगा तो और लोग जो है आपसे लाभान्वित होंगे। तो मनुष्य का जीवन का यही मूल सिद्धांत है, मूल कंसेप्ट है। तो यह सब यहाँ पर जब इनको देखे तो मन खुश हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर। तो ये रियल क्या है ना कि अपने देश से किसी को भी दुनिया के, मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसे अपने देश से प्यार नहीं होगा। लेकिन नकली प्यार नहीं होना चाहिए, असली होना चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो तहे दिल से पढ़ाइए, स्टूडेंट्स हैं तो बिल्कुल मेहनत करके पढ़िए, आप जो काम करते हैं वो बिल्कुल बढ़िया से कीजिए, तब हुआ। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन को देखिए बढ़िया से। तो ये फोटो है, वाई है, सॉरी ओ है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या करना है C+O+S, C+O+S। तो फोटोज हो गया, किलोज हो गया, डायनमोज हो गया, सोलोज हो गया, पियानोज हो गया, कमांडोज हो गया, लोगोज हो गया। ठीक है, तो अब आपको याद रखना होगा इनको बढ़िया से थोड़ा। ठीक है, इनको जब तक आप याद नहीं रखेंगे, कमांडोज हो गया, लोगोज हो गया, मैनिफेस्टोज हो गया, मेस्ट्रोज हो गया, कंसर्टोज हो गया, केंटोज हो गया, प्रोविजोज हो गया और क्वार्टोज हो गया। तो इतना वर्ड को आपको याद रखना, आप बहुत बढ़िया से लिख लीजिएगा इसको। देखिए आप एक बार 2 बार तो सुन लीजिएगा, फिर एक बार लिख लीजिएगा, अजर अमर हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा, कभी कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। और मैं इस तरह से कोई भी चीज़ बता रहा हूँ कि शायद आपको फिर कभी कोई परेशानी की बात नहीं होगी। अच्छा, वॉवेल के बारे में भी, वॉवेल के बारे में भी यहाँ पर, वॉवेल के बारे में अगर ओ रहेगा, ओ के पहले वॉवेल रहेगा तो करना क्या है, तो इसमें कुछ करना होता नहीं है, सिर्फ आपको एस जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए फ्रेश करके, बम्बू, तो बम्बू है तो ओ है, ओ के पहले वॉवेल है, तो क्या करना है, यहाँ पर पूरा फ्रेश देख लीजिए, बम्बूज हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए यहाँ पर भी लिखा हुआ सम नाउन्स एंडिंग इन ओ प्रीसीडेड बाय वॉवेल। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब एक वॉवेल होता है, फॉर्म देयर प्लूरल, अपना प्लूरल बनाता है, बाय एडिंग ओनली एस टू द सिंगुलर, सिर्फ क्या करना है, एस लगा देना है। यहाँ पर भी आपका फोटो यहाँ पर होगा, देखिए ओ है, ओ के पहले वॉवेल है, अगर इनका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करना है, सिर्फ एस लगा देना है। क्या करना है, सिर्फ एस लगा देना है। बम्बू है, ओ है, ओ के पहले वॉवेल है, इसमें एस लगा देना है। कक्कू है, ओ है, ओ के पहले वॉवेल है, एस लगा देना है। रेडियो है, ओ के पहले वॉवेल है, एस लगा देना है। वीडियो है, वीडियो के पहले ओ है, वीडियो है, लास्ट में ओ है, ओ के पहले ई है, एस लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। अब इसमें क्या है ना कि जो ऐसा भी कुछ नाउन्स हैं जिनका अंत में ओ रहता है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट होता है।
उसमें हम लोग एस भी लगा सकते हैं, ई एस भी लगा सकते हैं। सम नाउन्स एंडिंग इन ओ प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस और ई एस टू द सिंगुलर। यहाँ पर क्लियर है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में ओ होता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट होता है। अगर उसको हमको प्लूरल बनाना है तो उसमें हम एस ई एस लगा करके बनाएंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, इसमें हम लोग एस भी लगा सकते हैं और ई एस भी लगा सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। कार्गो, कार्गो का मतलब होता है जहाज पर लदा हुआ माल। कार्गो का मतलब जहाज पर लदा हुआ माल होता है। लेसो, लेसो मतलब फंदा होता है। लेसो मतलब क्या होता है? फंदा। पोर्टिको, पोर्टिको का मतलब द्वार मंडप होता है। पोर्टिको का द्वार मंडप। इसमें भी आप देखिए एस भी लगाए हैं, ई एस भी लगाए हैं। मोटो में एस भी लगाए, ई एस भी लगाए हैं। मिमेंटो में एस भी लगाए, ई एस भी लगाए हैं। ग्रोटो में एस भी लगाए, ई एस भी लगाए हैं। हेलो में एस भी लगाए, ई एस भी लगाए हैं। चलिए नेक्स्ट रूल है जो बहुत फेमस है। रियल क्या है ना, ये इसमें नॉर्मली 13 वर्ड्स जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 13 वर्ड्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, अंतिम में एफ लगा देगा, एफ ई हो। इस 13 वर्ड्स को याद कर लीजिएगा। बाद बाकी जितने भी एफ या एफ ई वाले होंगे सब में आप क्या करेंगे, एस लगा देंगे। यह जो 13 वर्ड इसमें करना क्या है, इसमें एफ या एफ ई को हटा देना है, ठीक है। इसके जगह पर आपको वी एस जोड़ देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब देखिए कि अच्छा यह रूल तो बताए नहीं। सम नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म देयर प्लूरल, अपना प्लूरल कैसे बनाता है, बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इनटू वी ई एस। एफ या एफ ई को फिर से हिंदी में समझ लीजिए। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई होता है, उनका प्लूरल कैसे बनाएंगे, एफ या एफ ई को हटा देंगे, वी ई एस जोड़ देंगे। मात्र इसमें 13 है जो कि आप बहुत सुंदर फोटो भी आप सामने देखिए। हमारे इस देश के बैकबोन है, रीढ़ के हड्डी, मुख्य लोग की शान माने जाते हैं। लाइव है तो लाइव का प्लूरल देखिए यहाँ बढ़िया से एफ या एफ ई देगा तो वी एस कर देंगे। एफ या एफ ई है तो वी एस कर दिए। वाइफ है, नाइफ है, लीप है, थीप है, काफ है, हाफ है, लोप है, सेल्फ है, इल्फ है, सेल्फ है, एस एच ई एल एफ, एस एच ई एफ, डब्ल्यू ओ एल एफ। अब देखिए इतना चीज है ना, आप याद रखेंगे तो इसको 13 है, इसको कोई टेंशन नहीं। वो लाइफ, वाइफ, नाइफ, लीप, थीप, काफ, हाफ, लोप, सेल्फ, इल्फ, सेल्फ, सीफ, उल्फ। करेक्ट सेंटेंस अब एग्जाम में देखिए, परीक्षा में जो पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात देखिए, इनकरेक्ट, ही हैज 5 वाइफ्स। देखिए होता है कि जो अगर रूल आप नहीं पढ़े होंगे तो वाइफ में सिर्फ एस लगा देंगे, यह गलत है। इसका आपका जो है इनकरेक्ट है तो इसको क्या करना है, वाइफ्स कर देना है। नाइफ है तो इसको क्या कर देना है, नाइफ्स कर देना है। एक देखिए अब इंग्लिश में अगर आप बहुत बढ़िया से शुरू से पढ़ रहे हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप कहीं भी हो किसी भी जगह की, यह चैनल पूरे विश्व, पूरे भारत में फैल चुका है। लगभग महाराष्ट्र वगैरह के भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश में मैं आपको एक प्रॉमिस किया हूँ कि अगर आप इंग्लिश जीरो है, आप कभी इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ, आप तो आपके सामने पर एक संस्कृत में प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत होती है। आप मेरे साथ रहिए, मेहनत कीजिए, देखिएगा कि आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना, लिखना और समझना सब कुछ आपका धीरे धीरे हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बताना, आपसे तो कुछ पैसा वगैरह भी बात नहीं है,
मैं क्लियर इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेहनत करके प्रूव कर देंगे कि नहीं रियल में इंग्लिश में कुछ नहीं है, तो एक मन में खुशी होगी कि रियल में आप सीखे और एहसास भी किए कि रियल में इंग्लिश में कुछ नहीं है। इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। दुनिया का कोई भी लैंग्वेज पढ़िए, लेकिन इंग्लिश जैसा फ्लेक्सिबल लचीला कोई भी भाषा नहीं है। आज पूरे विश्व के लोग इंग्लिश पढ़ने के पीछे रीजन, ऐसे तो आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों का शासन पूरे विश्व पर था इसीलिए इंग्लिश ऐसा है, वो तो है ही, पहला मुख्य कारण तो वह है ही। लेकिन दूसरा जो मुख्य कारण जो सबसे है कि बहुत ईजी है। आप इंग्लिश को किसी तरह से भी बोलिए, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, बहुत ईजी लैंग्वेज है, बहुत ईजी। तो आप धीरे धीरे देखिए, सीखिए, समझिए। कंपटीशन वाले, चाहे स्पोकन वाले, चाहे जो भी काम करते हुए, सभी के लिए आपको बड़ा मज़ा आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं जो कुछ कह रहा हूँ, देखिए रियलिटी क्या है कि हमारे जो भी बच्चे हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं सीखे हैं, नहीं पढ़ते हैं, डर लगता है, उसी डर को भगाने के लिए हम यहाँ पर हैं। आपको अगर कहीं भी किसी भी तरह का डर, एक चीज और याद रखिएगा, जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। इसका मतलब यह है कि जहाँ चाह, जब इच्छा हो जाएगी ना कोई काम करने का, तो आप आसान तरीके से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई भी चीज़ है ना, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के काम करना है, एकदम रिलैक्स होकर के। चलिए 13 वर्ड्स जो आप पढ़े थे, 13 वर्ड्स को छोड़ करके, जो 13 वर्ड्स है उनको छोड़ करके जितने भी एफ या एफ ई वाले वर्ड्स हैं, जितने भी एफ या एफ ई वाले वर्ड्स हैं, सब में क्या करना है, एफ या एफ ई को हटा देना था। 13 वर्ड्स में क्या किए थे, एफ या एफ ई को हटा करके वी एस कर दिए। 13 वर्ड्स को छोड़ करके जितने भी एफ या एफ ई वाले हैं, सब में क्या करना है, एस लगा देना है। जैसे कि यहाँ रूप है, रूप्स, बिलीफ है, बिलीव्स, क्लिप है, क्लिप्स, गल्फ है, गल्फ्स, प्रूफ है, प्रूफ्स, हैंडकरचीफ है, हैंडकरचीफ्स, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रूफ है, इसमें एस लगा दीजिए, प्रूफ्स हो गया। बिलीव है, इसमें एस लगा दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जरूर बताना चाहूँगा, जो कि यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा, भूलिएगा नहीं कभी। एक PROVE है ना, एक होता है बिलीव, BELIEV, एक होता है प्रूव, एक होता है, ये वर्ब होता है। ठीक है, एक चीज हमेशा VE वाला जितना भी होगा ये वर्ब होगा। इसका हिंदी होता है साबित करना। अब बिलीव का मतलब विश्वास करना होता है, बिलीव मतलब विश्वास करना होता है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, ये वर्ब है। जब वर्ब की बात होगी तो VE वाला करना है, जब नाउन की बात होगी तो यहाँ आपके सामने F लगा हुआ है, प्रूफ हो गया, बिलीव हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी दिया गया है, इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। आई हैव नो प्रूफ। एक बात बताइए, नो के बाद हमको तो नाउन चाहिए, नो के बाद नाउन चाहिए, प्रूफ नाउन है, VE वाला तो होगा नहीं। दूसरा, ही प्रूव्स दैट राम इज अ थिफ। यहाँ प्रूव और प्रूफ है, सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब चाहिए, तो हमको यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा, वह साबित करता है कि राम एक चोर। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो मैं बताया कि प्रूफ जो है, प्रूफ्स प्रमाणित करना। एक बात और भी मैं क्लियर कर चुका था, वर्ब्स अपने मूल रूप में प्लूरल होते हैं, लेकिन जब एस या ES लगाइएगा तो वे सिंगुलर हो जाते हैं, नहीं। और नाउन का जहाँ तक सवाल, जितने भी नाउन्स हैं सभी सिंगुलर होते हैं एस या एस लगाने से प्लूरल। यहाँ पर ये प्रूव आपका सिंगुलर हो गया, बिलीव आपका बिलीव्स हो गया। यहाँ पर भी नो के बाद हमको बिलीव चाहिए, यहाँ पर आप देख लीजिए जब यह हो जाएगा, यह नहीं होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है तो आपका यहाँ पर वर्ब हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना कि कुछ ऐसे नाउन से जिनके अंत में एफ या एफ ई तो होता है, लेकिन उसको दोनों तरीके से हम लोग बनाते हैं।
एफ या एफ को हटा करके VES भी लगाते हैं, और दूसरा क्या करते हैं उसमें सिर्फ एस भी लगाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सम नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग एफ इनटू VES। VES भी कर सकते हैं या बाय एडिंग ओनली एस टू द सिंगुलर। दोनों मेथड से हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। हुप है, हुप मतलब खूर होता है, खूर का फोटो भी दिया गया है। दोनों हुप्स भी दे सकते हैं, हुप्स भी दे सकते हैं, वार्प वार्प्स वार्प। एफ को हटा करके VS लगा सकते हैं, एस लगा सकते हैं। एफ को हटा करके VS लगा सकते हैं, सिर्फ एस लगा सकते हैं। ड्वार्फ मतलब बौना होता है, इसमें भी हम लोग सिर्फ एस लगा सकते हैं और VS लगा सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 10 चल रहे हैं। यह बहुत फेमस है, पता नहीं कि सब लोग जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है नहीं जानते होंगे। अब नाउन पढ़ रहे हैं तो शुरू से लेकर के टोटल रूल पढ़ लीजिए। टोटल रूल पढ़ा हुआ रहेगा, सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट में रखिएगा, हम जरूर बता देंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत लेने की डरने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल इंग्लिश में कोई डर की बात नहीं है। एक चीज़ हमेशा ये चीज़ देखना है, जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं ना, उसको कभी कोई परेशानी की बात नहीं होती। जहाँ पर भी जैसा भी जो भी मेहनत करते हैं हमेशा करते ही रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो जो मतलब मेहनत करते रहते सफल होते रहते हैं, मेहनत करने वाले कभी असफल नहीं होते। दिस दैट के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन होता है, और दीज दोज के बाद हमेशा प्लूरल नाउन होता है। दिस दैट के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, दीज दोज के बाद हमेशा प्लूरल नाउन। दिस दैट के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन याद रखना है, ठीक है जी। और एक चीज यहाँ समझना है, दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। दिस और दैट के बाद जब भी लगाना है सिंगुलर नंबर, दीज और दोज के बाद हमेशा प्लूरल नंबर। जैसे दिस के बाद पेन दे दिए, दीज के बाद पेन्स कर दिए, दोज के बाद पेन्स कर दिए, दैट के बाद बुक कर दिए। दैट के बाद नियम है सिंगुलर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दीज के बाद पेन्स, दीज के बाद पेन और दीज के बाद पेन्स होगा, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, आसान तरीके से समझ सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा मुझे लोग बोल रहे थे कि जो है कमेंट में बोले थे कि सर स्टूडेंट सबको बताइए सब्सक्राइब करने के लिए, तो मैं रियली बता देना चाहता हूँ कि इफ़ यू लाइक देन यू लाइक। अगर आप पसंद करेंगे तब करते, तब कीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक चीज़ अब यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगा, एक बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज मैं बोल ही देता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आपको लगता है कि हमको पढ़ाई पसंद है तो आप कीजिए, नहीं तो आप नहीं कीजिए, बिल्कुल नहीं। अगर आपको पसंद है कि नहीं हमको पढ़ाई पसंद है तो कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, बिल्कुल नहीं कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखना, जो भी कोई भी काम करता हो पूरा ठोस करके करता हो, कहीं कोई झमेला तमेला की बात नहीं। और जहाँ तक सवाल है जानकारी देने का, जो जानकारी देना चाहेंगे, जिसको लगता है कि नहीं कुछ बेनिफिट हो रहा है तो वे ऐसा कीजिए, अगर नहीं लगता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। यह सब चीज़ बिजनेस या इस तरह का लोभ वाला जो भी मतलब टेंशन होता है ना, जो भी काम करो ना तो उसमें एक चीज़ जरूर रहना चाहिए, स्वाभिमान रहना चाहिए। मेरा अपना एक मानना है, दुनिया में ऐसे कोई लोग नहीं होंगे जो या 3 चीज़ों को नहीं जानते होंगे मेरे ख्याल से। अगर एक चीज़ याद रखिएगा, आपके अंदर में आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए या आपको ऐसा बनना चाहिए कि दुनिया की, एक बात मैंने कहा कि जो है बहुत लोग क्या करते हैं अपना फोटो लगा करके मतलब चिपकाते रहते कि लोग मुझे जाने, लेकिन ऐसा बनिए जो आपका फोटो दुनिया के लोग लगाए। तो इस तरह का चीज़ मुझे आज तक पसंद नहीं है, न ही मैं कभी इस तरह का कोई बातें करूँगा, कभी चर्चा नहीं करूँगा। कि रियली है क्या कि अगर आपको लगता है कि सही में सीख रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, बिजनेस और ये जो शिक्षा है ये दोनों में बहुत अंतर है। ये कचरा वाला काम मुझे लगता है। अगर कौन दुनिया का कोई बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक सब जानता है ये चीज़। अगर कंटेंट सही लगे
सब कुछ सही लगे, बढ़िया लगे, आगे बढ़िए, नहीं लगे कोई बात नहीं है। इसलिए हमें इस चीज पर हमेशा एक स्वाभिमान वाला एक शब्द यूज होता है जो जीवन में, चाहे कोई भी इंसान हो ना, तो स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए और मरना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये वो 9 17 18 20 झूठ फरेब जालसाजी फर्जी ये सब चीज़ें जो लगे एकदम रियलिटी वही बना, नकली फकली कोई काम नहीं। जो अच्छा, अगर 10 बच्चे 20 बच्चे ही अगर बढ़िया से पढ़ रहे हैं वो काफ़ी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो प्राप्त करने वाले खोजने वाले खोज लेंगे। एक दोहा है कविवर रहीम का, जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरी नावे पैठ, जो बोरा डूबन से डरे नदी किनारे बैठ। जो खोजता है ना, उस जो ढूंढता है उसको जरूर मिल जाता है। और एक बात याद रखना है कि जो जिस कैटेगरी का होता है, जिस क्वालिटी का होता है, अगर एक बात देखिए भ्रष्ट लोग हैं तो भ्रष्ट से ही खोजने में चक्कर में लगा रहता है, अच्छा है तो अच्छा खोजने में चक्कर में लगा रहता है। तो आप जैसे हैं आपको वैसा मिल जाएगा, उसके लिए सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो इसलिए कभी भी मेरा ये कहना है कि सब कुछ आपको जैसा लगे मर्जी आप पर। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐप वगैरह के बारे में, जहाँ तक सवाल है तो उसके बारे में जानकारी दे देना चाहता हूँ। ऐप वगैरह अभी फिलहाल नहीं बनाऊंगा। यूट्यूब चैनल पर अगर लगेगा कि स्टूडेंट को भी नहीं लग रहा है कि नहीं कंटेंट सही है, मैं सीख रहा हूँ, मुझ में बदलाव है, तब जा कर के भविष्य में ऐप वगैरह में खर्च बहुत ज़्यादा होता है और अब विद्यार्थी से भी लेना पड़ेगा, मतलब फी वगैरह। तो इससे बढ़िया अभी ऐसा है कि आप फ्री होकर के मस्त होकर के पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस के बाद पेन हुआ, दीज के बाद पेन्स हुआ, दोज के बाद पेन्स हुआ, दैट के बाद बुक। कहने का मतलब है दीज और दोज के बाद प्लूरल नाउन होता है और दिस और दैट के बाद सिंगुलर नाउन होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो अब और रूल एक बार देख लेता हूँ, एक चीज और देखता हूँ कहाँ तक जाता है, थोड़ा सी जानकारी और दे देता हूँ। काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ, 3 वर्ड है। काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ के बाद याद रखना है सिंगुलर नाउन होता है। काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन होता है। काइंड्स ऑफ सॉर्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होता है। एक चीज भूलिएगा कभी नहीं, काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन होता है। काइंड्स ऑफ सॉर्ट्स ऑफ ऐसे लगा हुआ है प्लूरल नाउन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सब का हिंदी प्रकार होता है, दोनों का हिंदी प्रकार होता है। ठीक है, जैसे आई लाइक दिस टाइप ऑफ पेन, तो आई देखिए टाइप है तो पेन होगा ना, टाइप है तो क्या होगा, पेन होगा, पेंस नहीं होगा। यहाँ पर टाइप से तो पेंस हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार ध्यान रखिएगा कि एक बार जो है ना आप इसको ऑक्सफोर्ड जो है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो है, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी एडवांस लर्नर वाला, एक बार उसको भी देखिएगा। उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो थोड़ा सा डिस्कशन वाला चीज़ है। ये स्टूडेंट पढ़ रहे थे तो एडवांस लर्नर में इंग्लिश टू इंग्लिश वाला में वो पढ़ रहे थे तो मुझसे पूछे थे। इसमें कुछ बातें और भी है जो यहाँ पर मैं जो मोटा मोटी यहाँ जो मैं बताया एग्जैक्ट यही है, लेकिन इसके अलावा भी और चाहिएगा तो आप उसमें जा कर के पढ़ सकते हैं। तो एक रूल है जो कि 12 रूल तक अभी हम लोग 12 में पढ़ रहे हैं। 12 को देखिए बढ़िया से। इसमें क्या है, सम नाउन्स एंडिंग इन FUL, कुछ ऐसे नाउन्स जिनका अंत में FUL होता है। ठीक है, जिनके अंत में FUL फॉर्म देयर प्लूरल, अपना प्लूरल कैसे बनाते हैं, बाय एडिंग ओनली S टू द सिंगुलर। इसमें क्या करना है, सिर्फ S लगाना है। कुछ ऐसे नाउन्स जिनके अंत में FUL होता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, उनके अंत में केवल S लगाते हैं। जैसे ग्लास फुल, भरा हुआ गिलास, देखिए फोटो भी है, एक बच्ची है, बच्ची के हाथ में ग्लास भरा हुआ है। अब माउथ फुल मतलब होता है ग्रास या कोर। ठीक है, हैंड फुल मतलब मुट्ठी भर, कप फुल मतलब भरा हुआ कप, स्पून फुल मतलब भरा हुआ चम्मच। कोई दिक्कत नहीं है। एक लड़का पूछा, एक स्टूडेंट पूछा, सर ब्यूटीफुल हार्मफुल यूजफुल का क्या होगा, आप तो अभी बताए थे FUL लगा हुआ। कंडीशन है नाउन रहेगा तभी S लगाइएगा, अगर नाउन नहीं हो तो S नहीं लगाइएगा। ठीक है, इसको आप कभी भूलिएगा नहीं, नाउन हो तभी लगेगा। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, हार्मफुल एडजेक्टिव, यूजफुल क्या है एडजेक्टिव, इसको कभी मत भूलिए।
ठीक है। तो जो एडजेक्टिव होगा उसी में एडजेक्टिव होगा, उसका कभी प्लूरल नहीं बना सकते। या हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब कभी भी कोई कुछ पूछे तो थोड़ा एक्टिव होकर रहिएगा। अब यह नहीं कि कुछ पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। नाउन आपका अगर क्लियर हो जाएगा फिर हम लोग ट्रांसलेशन टेंस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद टेंस भी आपको पढ़ाएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक टोटल ग्रामर में बताऊंगा। तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।